You remember me, right? Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. मैं स्टार्ट करूंगी. मेरा कल का जो रिएक्शन आया था लास्ट वाला रात का, उसके ऊपर मैसेजेस, वही हेट कमेंट्स, दूसरे चैनल्स सब आ गए. सब ने उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया, जबकि मैंने वहां पे किसी का नाम लिया ही नहीं था. मैंने सिर्फ हेटर्स और सपोर्टर्स की बात की थी. कैसे कैसे लग जाता है तुम लोगों को कि तुम लोगों के बारे में बात हो रही है. मैं तो कुछ बोला ही नहीं था, लेकिन कोई आके कमेंट कर रहा है, कोई कम्युनिटी छाप रहा है. ये सब होने लगा. आप लोगों को पता है आप लोगों को इतनी मिर्ची. मतलब जब आपको तीर फेंकना है ना, और आप चाहते हैं कि वो निशाने पे लगे, तो वो कैसे करना चाहिए वो मुझे पता है. क्या होता है ना, किसी को चोट लगी है ना, उसके ऊपर एक झापड़ मार दो तो उसको बहुत दर्द होता है. अब यही बात है कि मैंने तो ये भी नहीं किया, लेकिन दर्द फिर भी हो गया. तो आप समझ सकते हो कि कितना एक्यूरेटली मैं वीडियो बना देती हूँ कि बिल्कुल वहीं जाके तीर लगता है जहां उसको लगना चाहिए. दिन रात उस औरत का जीना हराम करके रख दिया है, हद मचा के रख दी है. कुछ किया तो उसने क्यों नहीं किया. मतलब उस घर में वो शादी होके गई तो सारी जिम्मेदारी उसकी. ओ, पति को खा गई. अच्छा, पति को खा गई? कैसे खा गई? कैसे खा गई? आज मुझे अभी कमेंट आया है, उससे शादी ना करता तो जिंदा होता. कैसे? ऊपर से उसकी किस्मत में और सांसें लिख देता भगवान. और आपका ये जो कमेंट है ना, उससे शादी ना करता तो जिंदा होता, इससे साफ होता है कि लफड़ा तो हुआ है. मतलब आपने अपने कमेंट में ही बोल दिया कि उससे ना करता तो जिंदा होता. शायद तब उसको ना मारा जाता. राइट. और हाँ, कल मेरी वीडियो के बाद जिस तरह से उछल कूद मची है ना पूरे वाईटी पर, कुछ लोगों ने मचाई है, उससे साफ पता चलता है कि तुम लोग अपनी इमेज क्लीन कर रहे थे. तुम लोग उस लड़की के सपोर्टर नहीं हो, क्योंकि उस चैनल का नाम डिस्क्लोज किया गया कि देखो यहाँ पर पड़ी है फोटो, यहाँ पर, और ये है फोटो. खुद तो ब्लर कर दी, लेकिन चैनल का नाम ब्लर करना भूल गए ताकि लोग पढ़ें, जाएं, देखें. और यही चीज करने से मैंने मना किया था. मैंने यही कहा था कि चेन को ब्रेक करो, बट नहीं. इन्होंने बोला नहीं, हम जिम्मेदारी लेंगे भाई, हम बताएंगे तुमको कहाँ पे हुई है. और वहां पे देखा मैंने, वहां पे लिखा था वो तो सपना का पेड चैनल है. मैडम मोहतरमा, आप जो भी हैं, थोड़ा होमवर्क अच्छे से किया करिए. वहां पे सपना की भी गंदी तस्वीर है. और अगर आपको नहीं पता तो पास्ट में सपना ने ऐसे चैनल्स को बहुत सारी स्ट्राइक देकर डिलीट भी करवाया है, बहुत सारी वार्निंग भी दी है. तो वहां पे तो उसने कुछ गलत नहीं किया, इससे ज्यादा तो वो कुछ कर नहीं सकती. इनका सवाल है कि सपना ने कंप्लेंट क्यों नहीं की थी जब उसकी गंदी तस्वीर आई थी. तो मेरा सवाल ये है कि अभी हुई है कंप्लेंट की नहीं हुई है, क्योंकि जो सपोर्ट चैनल्स हैं अंशु के, उन्होंने उस चैनल का नाम डिस्क्लोज कर दिया है ताकि और 10 लोग देख ले. अच्छी खासी रीच बढ़ा दी उसकी. अब मेरे ख्याल से उस लड़की को उस चैनल के खिलाफ तो कंप्लेंट करनी चाहिए, साथ में आपके खिलाफ भी करनी चाहिए, क्योंकि ये 1 महीने पहले यार गाइस, किसी थर्ड क्लास घटिया चैनल के ऊपर ऐसे ही थंबनेल्स लगे हुए हैं और वहां पे पोस्ट हुई है. तो 1 महीने के बाद इनको पता चला तो इन्होंने उसका मुद्दा बना दिया. ये मुद्दा बनाने की चीज थी. और कहते हैं कि सपना ने बनवाई. वाओ. सपना ने क्यों बताया? जब उसकी पोस्ट हुई थी तो सपना ही तो कूद कूद के बता रही थी. वो सपना का ही चैनल था ना, तो वो बताएगी ना. जब उसके चैनल पर ऐसा पोस्ट होगा तो वो बताएगी ना. पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? डिलीट हो गई थी. डिलीट हो गई थी थोड़ी देर में, कुछ आई गेस 1 दिन के लिए थी वो, उसके बाद वो डिलीट हो गई थी. और 2 बच्चे जो पाल रहा है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं कि कुछ हो जाए और सीधा मुंह उठा के पुलिस थाने दौड़े वो. मतलब लॉजिक से इनका कोई लेना देना नहीं, बस सपना को हेट करना है. हेट. मुझे अभी भी जिन्होंने कमेंट किया है कि अगर उसकी शादी राजवीर से ना होती तो वो जिंदा होता, क्यों होता जिंदा? क्यों होता और कैसे होता, प्लीज मुझे ना कमेंट में आप बताइएगा. सपना रिकॉर्डिंग करे तो वो रिकॉर्डिंग देवी है ना. अब मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, बड़े ध्यान से, बड़ा दिमाग लगा के ना आप लोग उस चीज के बारे में बैठ करके सोचना. सिर्फ ब्लाइंड सपोर्टर हो इसलिए उसको ये मत बोलना कि नहीं भाई हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है सोचने की, क्योंकि हम तो एक ही दिशा में देख रहे हैं ना. हम लोग घोड़े हैं, जहाँ पे हमको ऐसे लगा हुआ है तो हमको एक ही इंसान अच्छा नजर आ रहा है. जरा ना उस ये पट्टी को हटा दो और उसके बाद चारों तरफ से बहुत ही वर्सेटाइल तरीके से अपनी सोच को डेवलप करने की कोशिश करो. ठीक है. सपना रिकॉर्डिंग देवी है, वो हर चीज रिकॉर्ड करती है. तुम्हारी
छोटी लड़की कुछ रिकॉर्ड नहीं करती, राइट, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती वो लड़की, बहुत अच्छी लड़की है, मैं भी कहती हूँ बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है, आई अप्रिशिएट हर। लेकिन उसने एक कॉल रिकॉर्ड किया था, जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जो उसने राजवीर के जाने के बाद वीडियो बना के तुरंत यूं, जैसे ही उसके जाने के बाद उसका पहला वीडियो आता है ना, वहां पे उसने वो रिकॉर्डिंग डाल रखी है। मेरा सवाल है वो रिकॉर्डिंग क्यों हुई, वो रिकॉर्डिंग क्या सोच के हुई? ये लोग तो रिकॉर्ड ही नहीं करते, इनको क्या पहले से पता था कि आज उसका आखिरी दिन है तो हमें कॉल रिकॉर्ड करनी है और हमें पूछना है कि तुम कहाँ हो? उस कॉल रिकॉर्डिंग में क्या था मैं आपको बताती हूँ। इस लड़की ने कॉल रिकॉर्ड किया और उसको पूछा भैया आप कहाँ हो? वहां से जवाब आता है, राजवीर का जवाब आता है कि फलाने की शादी है तो हम सब यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे हैं बाहर। फिर उसको उसकी माँ को दिया जाता है फोन, वो बोलती है कि बेटा वहां से जिस रास्ते से तुम आने वाले हो ना वापस, वहां पे तार टूट गया और पानी भर गया, तो वहां से नहीं आना, पीछे वाले रास्ते से आना। तो वो कहता है कि हाँ मैं पीछे वाले रास्ते से आऊंगा, और ये कॉल रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब आप समझते हो, इसके 100 मतलब निकाले जा सकते हैं। वो एक ही कॉल क्यों रिकॉर्ड हुआ लास्ट डे? उसका लता पता करना था, उसका रास्ता डाइवर्ट करना था, क्या करना था? किसको यूज किया? माँ को यूज किया गया, उस छोटी लड़की को यूज किया गया। और यहाँ पर मैं इन दोनों को ही ब्लेम नहीं कर रही, यहाँ पे मैं ब्लेम कर रही हूँ जिसने कुछ किया है उसको। कॉल रिकॉर्ड हुआ, क्यों हुआ कॉल रिकॉर्ड? आप तो कॉल रिकॉर्ड ही नहीं करते। एकदम लास्ट डे का कॉल कैसे रिकॉर्ड हो गया उसका? मतलब कहीं ना कहीं उस घर में क्या हो रहा है, उसका जो मैसेंजर होती थी ना वो ये लड़की होती थी, भले अनोइंगली होती थी पर होती थी। आप किसी बच्चे को छोड़ दो, उसको पूछो बेटा आज क्या हुआ है घर में, बच्चा बता देगा, बच्चा मासूम। लेकिन कॉल रिकॉर्ड क्यों हुआ, सवाल ये है। और वो लास्ट डे का ही कॉल क्यों रिकॉर्ड हुआ, और उसमें रास्ता बदल के पीछे के रास्ते से आने को क्यों कहा गया? वहां पर टिक्की खाने वाली कोई बात ही नहीं थी। उधर जो इंसान चला गया ना, खुद कह रहा है कि यहाँ पे शादी में बाहर बैठा हूँ सबके साथ। और जब एक यूट्यूबर गया था ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए वहां पर और बोला कि हम आपकी मदद करेंगे, आप पुलिस में कंप्लेंट करो, तो उस यूट्यूबर को हैंडल करने वाली सपना नहीं थी, कोई और था। उसी ने बाहर से हटा दिया कि नहीं नहीं हमें नहीं करनी, हमारे अंदर ताकत नहीं, हमारे अंदर ये नहीं, हमारे अंदर वो नहीं है। और रही बात की सपना ने कंप्लेंट क्यों नहीं की, द रॉड किधर है, द रॉड किधर है? एक चीज मुझे बताओ, दिमाग यूज करते हो तुम लोग? अगर आप किसी को कोई चीज दे देते हो और उस इंसान से वो चीज गुम जाती है तो उसकी कंप्लेंट आप क्यों कराओगे? आप क्यों कराओगे? आप तो दे चुके, आपने तो उस चीज से अपना हाथ झाड़ लिया कि भाई ये ले आज से तेरी हुई। तो अगर उस जगह पर, उस चैनल पर कुछ गलत एक्टिविटीज होती है ना, तो जिसको दे रखा था ना उसने, वो रिस्पॉन्सिबल है पुलिस कंप्लेंट कराने के लिए, सपना नहीं। मतलब यार इतना हद मचा के, इतना हद मचा के रखा है कि हर चीज की जिम्मेदारी सपना की। मतलब इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी, सपना की गाड़ी से एक्सीडेंट होता है उसका पता है इनको, और इनको नहीं पता कि इनके घर में बच्चे के साथ क्या हुआ। गजब है यार, गजब है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या छुपा रहे हो तुम लोग, क्या छुपा रहे हो? और जो सपोर्ट कर रहे हैं ना इसको, इस फैमिली को, मैं एक ही चीज बोलूंगी, बहुत लंबा फंस जाओगे, बहुत लंबा फंस जाओगे। क्योंकि वो केस कभी भी खुल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं खुल सकता, कभी भी खुल सकता है। जितना बस क्रिएट होगा ना सोशल मीडिया पे, उतने लोगों की नजर पड़ जाएगी। तो प्लीज थोड़ा सोच समझ के बात करो। हर चीज का ठीकरा उसी लड़की के सर पे फोड़ रहे हैं, किसके? जो उनके ही घर की 2 बच्चियों को पाल रही है। और लोग, मैंने देखा है ना, मैंने ऐसा देखा है कि लोग, क्योंकि उनके घर के बच्चे उसके पास है ना, लोग बोलते जाने दो, पाल तो रही है, छोड़ दो, जाने दो, वही देख रही है उनको। लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी पे साइन नहीं कर रही है ना बेचने के लिए। इसलिए इसलिए उसके ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लग रहे हैं। मैं एक ही चीज बोलूंगी, आप लोग इल्जाम लगाते लगाते ना इतने क्लू छोड़ जाएंगे, इतने क्लू छोड़ जाएंगे, लोगों को इतना मजबूर कर देंगे ना मुद्दा खोदने में कि किसी दिन फंस जाओगे। ट्रस्ट मी, अभी जब सब कुछ तुम लोगों ने शांत करवा लिया है ना, तुम लोगों ने इंक्वायरी से बचा लिया है ना, सब कुछ बचा के बैठे हो ना, अब अगर तुम लोग इसके पीछे ऐसे ही पड़े रहोगे ना, सपना के पीछे, तुम लोग बहुत गंदा फंसोगे। क्योंकि मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कोई भी औरत अपने पति को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अपने बच्चों के बाप को नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
लेकिन उसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है हर चीज का। अरे भैया नहीं, उसी ने तो एफआईआर नहीं होने दिया है, तुम लोग तो बड़ा कहना मानने वाले लोग हो कि उसने मना कर दिया तो तुम लोग मान गए, तो अब क्यों नहीं मान रहे हो उसका कहना? आप मान जाओ, वो कह रही कि मत करो तो क्यों कर रहे हो? और रही बात ये जो फोटो वाली बात, रोज नया नया मुद्दा उछालना है ना ताकि सपना को हेट मिले, हेट मिले, हेट मिले। तो मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ, ये जो तस्वीर की बात हुई है, जहां मैंने कल बहुत स्पेसिफाई किया था कि भैया हमने नहीं देखी कोई तस्वीर, कहाँ पे हुई है पोस्ट हमें नहीं पता, और अगर कहीं पे पोस्ट हुई है तो प्लीज उसको वायरल मत करो, यही बोला था मैंने अपने चैनल पे, मैंने यही बोला था कि चेन को ब्रेक करो। लेकिन सपोर्टर्स ने पता है क्या किया? आके बोला हम लोगों ने थोड़ी बनवाई है, आपने ऐसा क्यों बोला कि हम लोगों ने? मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया कि आप लोगों ने बनवाई है, हमने तो देखी ही नहीं, हमने तो यही बोला कि भैया चेन ब्रेक करो। है, इनके सपोर्टर्स ने क्या किया कि उस चैनल का नाम पूरा पब्लिश कर दिया कम्युनिटी में फोटो डाल करके। क्यों? क्योंकि अपनी बचानी थी अपनी, तब वो लड़की गई साइड पे। नहीं भाई, हमारे ऊपर आ रहा, हमें अपने आप को बचाना है, हमने तो बोला ही नहीं कि आपने बनाया था, आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? मतलब इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, यहाँ तो पूरी दाढ़ी तिनके की बनी हुई है भाई। फिर उस चैनल को दूसरी गलती, उस चैनल को बोला जा रहा है कि वो पेट सपना का चैनल है, वहां पे सपना की भी वही तस्वीर है जो दारोट पे आई थी, उसको कट करके वहां पे उसका थंबनेल बना हुआ है। अगर वो उसका चैनल होता ना तो वो ये काम नहीं कराती। अगर आपको लगता है कि वो इतनी गंदी है तो आपके दिमाग, आपकी सोच, आपका सब कुछ गंदा है। अगर आप सोच रहे हो कि एक इतनी, इतना जो पॉपुलर फेस है ना वो अपनी ऐसी तस्वीरें बना के चैनल्स पे डाल देगा, तो आपकी सोच इतनी गंदी, इतनी निकृष्ट, इतने नीचे दर्जे की है कि मैं बता नहीं सकती। और रही बात कॉल रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग देवी, लास्ट डे में, लास्ट डे का ही कॉल क्यों रिकॉर्ड हुआ? मेरा सवाल ये है, क्या था रीजन? क्या था? रास्ता बदला गया था उसका, वो बताना था कि कौन से रास्ते से आने वाला है वो, क्या रीजन था? यही बच्ची ने ही कॉल रिकॉर्ड किया था, ये छोटी बच्ची ने लास्ट डे पे उसका कॉल रिकॉर्ड किया था, जिस दिन वो घर से बाहर था। उस दिन सपना कहाँ थी? अपने मायके में थी। आप लोग ज्यादा तेज चल रहे हैं, आप लोग को लगता है कि हम लोगों को चीजें पता नहीं है, हम लोग सिर्फ चुप रहते हैं क्योंकि हमें गंदगी नहीं चाहिए सोशल मीडिया पर। और जो लोग यहाँ पर आके बोलने वाले ना, तुम्हारी सपना, ये सपना, वो सपना, आप लोग इंतजार करो। आपको मैं नहीं समझाऊंगी, मैं सपना की एडवोकेट नहीं हूं, मैं नहीं समझाऊंगी कुछ आपको। आपको जिंदगी सबक देगी, और ऐसा सबक देगी ना कि आप लोग बोलने लायक नहीं रह जाएंगे किसी को कुछ भी। इतना लेट हो जाएगा कि माफी मांगने का भी समय नहीं रहेगा आपके पास। समझ में आई? एक दो बच्चों की माँ का जीना हराम करके रख दिया है, क्योंकि खुद की जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। 1% भी उसकी जिंदगी का इमेजिन कर लो अपनी लाइफ में, इमेजिन भी नहीं करना चाहोगे, उसके साथ हुआ है, छोड़ दो उसका पीछा। जबरदस्ती मतलब डेली वीडियो हो रहा है, लाइव हो रहा है, वीडियो हो रहा है, लाइव हो रहा है, जैसे ही मुद्दा उठा यहाँ पर, मेरे वीडियो से बड़ी तकलीफ हो गई। और भी दो तीन चैनल है, उनके वीडियो से बड़ी तकलीफ हो गई। वो दो तीन चैनल्स आपसे ज्यादा जानते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में, ठीक है? और वो दो तीन चैनल्स के पास बहुत सबूत है, सबूत डालने चालू किए ना तो आप लोग खड़े नहीं हो पाओगे। तो इसलिए ज्यादा मत बोलो। और जब आपको अपनी लाइव, आपके वीडियोस डिलीट करने पड़े, इसका मतलब कि आपने काम तो गलत किया है, इसलिए आप अपने आप को बचाने के लिए वो चीजें साफ की हैं। और फिर खुद बनते हैं कि बहुत अच्छे हैं हम। वाओ, मैंने किसी का नाम आज भी नहीं लिया है, मैंने किसी का नाम कल भी नहीं लिया था, लेकिन जिन जिन को तकलीफ हुई है ना, आप समझ लो कि वो लोग गलत हैं। इतना ही बोलूंगी। और ये वीडियो मेरा आज का इतना ही। कॉल रिकॉर्डिंग क्यों हुई थी लास्ट लास्ट डे को राजवीर के साथ? कॉल रिकॉर्ड क्यों हुआ था लास्ट डे को? क्योंकि सामने वाला तो कॉल रिकॉर्ड करता ही नहीं है ना, उसको रास्ता बदल के आने के लिए क्यों बोला गया था? तार गिर गए हैं, पानी हो गया है, राइट? गया तो वो उसी रास्ते से था, वापस भी आ सकता था उसी रास्ते से, उसको पीछे वाले रास्ते से आने को क्यों बोला गया? इसका जवाब देना है ना, तुम लोग को बहुत पता है ना, जवाब देना, पूछ के जवाब देना। सबसे जुड़े हो ना उनके घर में, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, अड़ोसी, पूछ के देना जवाब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल।